हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे 9th क्लास के एक पोएम और उसका नाम है ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। लीजेंड का मतलब होता है पौराणिक कथा, और नॉर्थलैंड जैसा कि आपको पता है एक ऐसा इलाका जहाँ बहुत ठंड रहती है और बर्फ खूब पड़ती है। इस पोएम को रचित किया गया है फीबी कैरी के द्वारा। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले पोएम में कहा गया है, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through। दूर दूर नॉर्थलैंड की ये बातें हैं जहाँ पे दिन के जो घंटे होते हैं वो बहुत कम होते हैं और रातें इतनी लंबी होती हैं कि पूरी रात सब लोग सो नहीं सकते। तो ये नॉर्थलैंड की कहानी है जहाँ पे रातें बहुत लंबी होती है और दिन बहुत छोटे होते हैं, और लंबी रातें होने के कारण सभी लोग पूरी रात को सो नहीं सकते। Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows and the children look like bears cub in their funny furry clothes। जहाँ पे वो क्या करते हैं, जो ये तेज भागता हुआ रेंडियर होता है उसको हार्नेस का मतलब ऐसे गाड़ी लगा के वो लोग चलाते हैं। क्या वो गाड़ियां जो होती है उनको क्या बोलते हैं, स्लेजेस। और उनको क्या करते हैं, वो उनको चला के आनंद प्राप्त करते हैं जब खूब बर्फबारी होती है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब, और जो बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे भालू के बच्चे से दिखाई देते हैं जब वो फर वाले अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू एंड yet यू मे लर्न ए लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। वो क्या करते हैं, माता पिता अपने बच्चों को एक बहुत ही उत्सुकता से बड़ी कहानी सुनाते हैं जो मुझे नहीं लगता कि सही है, फिर भी अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये कहानी तुम्हें एक सबक सिखाएगी, इसलिए इस कहानी को सुनना बहुत जरूरी है। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know। एक बार की बात है जब महान सेंट पीटर जो है वो इस दुनिया में धरती में नीचे रहा करते थे और वो यहाँ वहां घूमते थे, प्रीचिंग करते हुए, उपदेश देते हुए, जैसा कि ये उनका काम था, आप लोगों को पता ही होगा। He came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth। वो एक छोटे सी कुटिया के दरवाजे पे आए, चारों तरफ पृथ्वी के चारों तरफ घूमते घूमते उपदेश देते हुए, और वहां पे एक छोटी महिला थी जो केक बना रही थी और अपने हर्थ पे, अपने अंगीठी पे उनको सेक रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम ए सिंगल वन। और उस दिन उनका फास्ट था, उस दिन उनका व्रत था, इसलिए उससे वो बहुत कमजोरी महसूस कर रहे थे और पूरा दिन भी बीत चुका था। इसलिए उन्होंने उस महिला से कहा कि आपके पास इतने सारे केक्स हैं, उनमें से आप मुझे एक दे दीजिए। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away। इसलिए उसने क्या किया, एक छोटा सा केक बनाया और उसको सेकने के लिए रख दिया, और जब बाद में उसको देखा और वो सोचने लगी कि ये तो इतना बड़ा है कि इसे मैं किसी को दे नहीं सकती। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done। इसलिए उसने क्या किया, दोबारा आटा लगाया और एक छोटा केक बनाया, लेकिन जब वो उसे तैयार करने लगी तो उसे लगा कि यह भी पहले की ही तरह बड़ा है, ये भी दिया नहीं जा सकता। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that। तब उसने क्या किया, एक छोटा सा आटे का टुकड़ा लिया और उसको गूंदा और उसको बार बार वो गूंदती रही, और इसको जब तक एकदम पतली पपड़ी जैसा नहीं बना दिया तब तक उसको गूंदती रही, तब तक उसको बनाती रही। एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, और इसको वेफर जो होता है, पतला वेफर जिसे बच्चे खाते हैं, उस तरह का नहीं बनाया, तब तक वो उसे पतला करती रही, लेकिन उसे भी वो दे ना सकी। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself and yet too large to give away, so she put them on the shelf। क्योंकि वो सोचने लगी कि मेरे केक जब मैं खाने लगती हूँ तो मुझे वो बहुत छोटे लगते हैं,
परंतु जब मैं किसी को देने लगती हूँ तो वो मुझे बहुत बड़े लगते हैं, इसलिए उसने अपने केक्स को वहां पे रख दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री फॉर ही वाज हंग्री एंड पेंड एंड श्योरली सच वुमेन वाज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट। इसलिए अच्छे जो सेंट पीटर है वो बहुत क्रोधित हुए और वो भूखे भी थे और वो थके हुए भी थे, और इस तरह की महिला जो है वो अच्छे अच्छे संतों को गुस्सा और क्रोधित कर सकती है। तो वो सेंट पीटर जो है उस महिला पे क्रोधित हो गए। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। तो सेंट पीटर ने कहा तुम बहुत स्वार्थी हो और तुम्हें मनुष्य योनि में नहीं रहना चाहिए, तुम्हें भोजन और सुरक्षा आवास नहीं मिलना चाहिए और तुम्हें आग भी नहीं मिलनी चाहिए जिससे तुम ठंड में अपने आप को गर्म रख सको। तुम इन चीजों के लायक नहीं हो। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ओनली इन द हार्ड ड्राई वुड। अब तुम क्या करोगी? जिस तरह से पक्षी अपना जीवन यापन करते हैं उसी प्रकार से करोगी अपना जीवन यापन, बहुत कम भोजन के साथ में पूरे दिन बोरिंग 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 यहाँ वहां अपने भोजन को खोदती रहोगी और घने जंगल में अपने भोजन को खोदते 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 बहुत मुश्किल से प्राप्त करोगी। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. और फिर उसके बाद में चिमनी से वो बिना कुछ कहे बाहर निकल गई और वहां पे ऊपर एक वुड पिकर कटफोड़वा दिखाई दिया, क्योंकि वो महिला जो थी वो एक पक्षी में अब बदल चुकी थी और सेंट पीटर ने उसे श्राप दिया और उसके कारण से वो इस तरह से बदल गई थी। She had a scarlet cap on her head and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. और उसके सिर पे जो लाल रंग की टोपी थी वो वैसी ही रही और उसके अलावा सारे कपड़े उसके जल गए और वो पूरी पूरी काली बन गई थी। And every country school boy had seen her in the wood where she lives in the tree till the very day, boring and boring for food. और हर गांव के आने जाने वाले बच्चे ने उसे जंगल में देखा है, क्योंकि वो जंगल में रहती है और पेड़ों पे वो बोरिंग बोरिंग खोदते हुए अपना भोजन को तलाश करती रहती है और उसके बहुत ही मुश्किल से बहुत कम खाना मिलता है। अब हम देखने वाले हैं इस पोएम में काम में लिए जाने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस है उनको एक एक करके हम लोग देखते हैं। चलो स्टेंजा नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें तो आप पहली लाइन में देख सकते हैं यहाँ पे अवे अवे जो है उसमें हम लोगों ने अजोनेंस का यूज किया है, जहाँ पे वोवल साउंड जो है वो रिपीट हो रहे हैं। इस साथ में आप देख सकते हैं 4th लाइन के अंदर जहाँ पे एलिट्रेशन का यूज किया गया है, जहाँ पे दैट और दे जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। एलिट्रेशन जैसा कि आप जानते हैं सेम लेटर्स और साउंड जो है वो रिपीट होते हैं बिगिनिंग के अंदर। अगर मैं सेकंड स्टेंजा की बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं 3rd लाइन के अंदर लाइक बियर्स कब्स, तो यहाँ पे हमारा जो है सिमली का यूज किया गया है। आप जानते हैं सिमली में एज और लाइक का यूज करके कंपैरिजन किया जाता है। और इसी स्टेंजा की लास्ट लाइन में एलिट्रेशन का यूज किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं फनी और फरी जो है वहां पे एफ का रिपीटिशन है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन का प्रयोग है। इसी स्टेंजा के अंदर आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे इंजमेंट का यूज किया गया है। इंजमेंट में क्या होता है, एक लाइन जो है वो उसी लाइन में कंप्लीट ना होके आगे वाली लाइन तक चली जाती है, जहां पे आप देख सकते हैं द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेज, और उसी के साथ साथ में लुक लाइक बियर्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। तो ये लाइन जो है आगे तक कंटिन्यू हो रही है, तो ये है हमारा पोएटिक डिवाइसेज इंजमेंट। अगले स्टेंजा में देखें दे टेल देम, तो यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज है। आप देख सकते हैं टी का रिपीटेशन यहाँ पे हो रहा है। इस स्टेंजा के अंदर आप देख सकते हैं द गुड सेंट पीटर, सेंट पीटर का जो यहाँ पे नाम काम में लिया गया है, ये हमारा पोएटिक डिवाइस है एल्यूजन। एल्यूजन में क्या होता है, हम हमारे जो ओल्ड हिस्ट्री, रिलीजन, लिटरेचर या किसी अन्य फील्ड से किसी भी स्टेटमेंट या पर्सन का रेफरेंस लेते हैं तो वो हमारा होता है एल्यूजन। तो यहाँ पे सेंट पीटर में
एल्यूजन का प्रयोग किया गया है। स्टेंजा की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे थर्ड लाइन के अंदर बोरिंग 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 ये बार बार रिपीट किया गया है। तो ये हमारा पोएटिक डिवाइसेस हो गया रिपीटेशन, जहाँ पे वर्ड्स या फ्रेजेस को एक ही लाइन के अंदर रिपीट किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे जितने भी स्टेंजाज हैं उनकी अगर आप राइम स्कीम की बात करें तो राइम स्कीम जो इसकी है वो है हमारी ABCB। जैसे कि आप देख सकते हैं डू, फूड, बोरिंग और वुड। फूड और वुड जो है वो राइम कर रहे हैं, डू और बोरिंग राइम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी राइमिंग होगी ABC और फिर से B। अगला स्टेंजा जो है हमारी लास्ट लाइन हम देख सकते हैं ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम। इसके अंदर हम लोगों ने फिर से सिमिली का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे एज और लाइक का प्रयोग करके कंपैरिजन किया जाता है, तो यहाँ पे एज का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो ये हमारे हो गए पोएटिक डिवाइसेस। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।